गाइस, आज हम जावास्क्रिप्ट में एक और इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे जिसका नाम है होस्टिंग। तो देखो, होस्टिंग होता क्या है कि जो डिक्लेरेशन है वो टॉप पे मूव कर जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, ओनली डिक्लेरेशन इज होस्टेड नॉट इनिशियलाइजेशन। तो जैसे ये वेर ए है ना, ये एक डिक्लेयर कर दिया मैंने वेरिएबल, और यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन कर दिया, मतलब एक वैल्यू असाइन कर दी। तो जैसे कि इसमें लिख रहा है ओनली डिक्लेरेशन इज़ होस्टेड, तो ये जो है वेर ए, जावास्क्रिप्ट इसको यहाँ पे रख लेगा, लाइन नंबर 9 पे। ठीक है, पहले से ही मान के चलेगा कि ये यहाँ पे है। तो अब जब ये यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ, है ना, और यहाँ पे से पेस्ट कर दे रहा हूँ। इमेजिन करो बस, अभी रियलिटी में नहीं होता ये, मतलब यहाँ पे सच में नहीं आ जाएगा, बट जावास्क्रिप्ट मान के चलता है। तो वेर ए आया, है ना, सिंक्रोनसली जावास्क्रिप्ट का इंजन प्रोग्राम रन करता, लाइन में लाइन चेक करता। तो कंसोल लॉग डॉट लॉग ए जब करा तो ये जाएगा अनडिफाइंड। मैं देखो रन करके भी दिखाता हूँ तो मैं अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि ये सिर्फ डिक्लेयर्ड है और अभी इसकी वैल्यू इनिशलाइज नहीं हुई, इसलिए ये अनडिफाइंड जाएगा। तो अब देखो लेट के केस में क्या है, लेट के केस में भी ये होस्ट तो होगा लेट, बट ये रेफरेंस एरर थ्रो करेगा। पहले मैं तुम्हें इस कोड को थोड़ा रन करके दिखा देता हूँ। रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब इसके बारे में अगर तुम्हें पता करना है तो देखो, ये मैंने वीडियो बनाई थी एग्जीक्यूशन जेएस। फिर भी थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो लेट और कॉन्स्ट हैं वो होस्ट तो हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारा GEC है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, उसमें जब मेमोरी क्रिएशन होता है तो उसमें ये रजिस्टर्ड तो हो जाते हैं, है ना। लेकिन मतलब जब तुम इन्हें एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो ये रेफरेंस एरर थ्रो करेंगे। ये तभी एक्सेस हो पाएंगे जब ये इनिशलाइज हो जाएंगे, यानी कि एग्जीक्यूशन फेज़ में। अब इसके बारे में थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, जब हम ये टेम्परल डेड जोन पढ़ेंगे। तो अब देखो, अगला जो हम पढ़ेंगे वो है फंक्शंस आर आल्सो होस्टेड। तो अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि फंक्शन इज़ आल्सो होस्टेड और आर आल्सो होस्टेड। तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। डिफ़ाइन करने से पहले मैंने यहाँ कॉल कर दिया, यहाँ डिफ़ाइन कर दिया। तो अभी देखो, हमें कंसोल लॉग में यही देखने को मिलेगा। मैं तुम्हें रन करके दिखाता हूँ। दिस फंक्शन विल आल्सो गेट होस्टेड। क्यों? क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन है ये टॉप पे मूव कर गया, इसका डेफिनेशन है। तो ये आ गया टॉप पे और फिर ये वाली लाइन चल गई और हमें ये देखने को मिल गया। सो फंक्शंस आर आल्सो होस्टेड। तो देखो, अब तक हमने ये देख लिया कि वेर इज़ होस्टेड बट ओनली द डिक्लेरेशन एंड फंक्शन इज़ आल्सो होस्टेड। अब हम ये देखते हैं कि फंक्शन एक्सप्रेशंस आर नॉट होस्टेड। तो देखो, फंक्शंस एक्सप्रेशन होता है कि एक मैं फंक्शन बनाता हूँ पहले, है ना, फंक्शन और यहाँ पे मैं सीधा कर देता हूँ हेलो। अब इस फंक्शन को मैं एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ, वेर ग्रीट, है ना। ये हो गया तुम्हारा फंक्शन एक्सप्रेशन। तो जो फंक्शन एक्सप्रेशन है वो होस्ट नहीं होते। जैसे कि अब मैं यहाँ पे इसे कॉल कर दूँ ग्रीट, है ना, यही नाम रखा है ना हमने अपने फंक्शन का। तो देखो, अब चलो इसे रन करके देखते हैं क्या मिलता है। ग्रीट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। हमें ये एरर देखने को मिल जाएगा
कि ग्रीट कोई फंक्शन नहीं है, तुम इसे एक्सेस नहीं कर सकते बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो ये होस्टिंग सपोर्ट नहीं करने वाला। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और चीज़, वो क्या है कि बिटवीन फंक्शन एंड ए वेरिएबल फंक्शन इज गिवन टॉप प्रायोरिटी। तो चलो अब इसे भी देखते हैं, इसका मतलब है क्या। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, where hello इक्वल टू 10 है ना, और मैं एक फंक्शन भी बना लेता हूँ, फंक्शन hello clg, this will be given the priority, पता नहीं क्या स्पेलिंग है प्रायोरिटी की। अब इसे यहाँ पे टॉप पे एक्सेस करते हैं, clg hello। तो अब तुम देखना ये फंक्शन मिलेगा ना कि ये वेरिएबल, जबकि दोनों का नाम एक ही है। तो चलो रन करके देखते हैं, फंक्शन हेलो, ये आ गया हमारा फंक्शन हेलो, है ना। क्यों? क्योंकि ये पहले होस्ट हुआ और ये फिर एक्सेस हो गया लाइन नंबर 33 पे, ये ऊपर चले गया, होस्ट हो गया, लेकिन ये होस्ट नहीं हुआ। इन दोनों में जो प्रायोरिटी मिली है वो मिलती है फंक्शन को, एक वेरिएबल और फंक्शन में, है ना। तो हमें फंक्शन में जो आउटपुट है कंसोल लॉग का वो देखने को मिल गया। अब इसके बाद क्या है, टेम्परल डेड जोन, इसको एक बार पूरा पढ़ते हैं। टाइम बिटवीन व्हेन ए वेरिएबल इज होस्टेड और रजिस्टर्ड इन मेमोरी and when it is initialized, any attempt to access that variable will throw undefined। अब देखो ये सारा खेल उसी का है, तुम्हारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का, कि देखो लेट और जो कॉन्स्ट है, पहले मैं इसे यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, कि तुम्हारे जो ये लेट और कॉन्स्ट है ना, लेट एंड कॉन्स्ट, ये होस्ट तो होते हैं, है ना, होस्ट तो हो जाते हैं, लेकिन जब इन्हें तुम एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें रेफरेंस एरर देखने को मिलता है। यानी कि जावास्क्रिप्ट लेट और कॉन्स्ट को, लेट और कॉन्स्ट को मेमोरी में रजिस्टर्ड तो कर लेती है ना, लेकिन जब हम इसका एक्सेस करने का कोशिश करते हैं तो हमें मिलता है रेफरेंस एरर। और ये जो टाइम पीरियड होता है जब ये वेरिएबल रजिस्टर्ड हो जाते हैं मेमोरी क्रिएशन फेज़ में, और जब इनकी वैल्यू असाइन होती है, तो उस बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे ही बोलते हैं हम टेम्परल डेड जोन। यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान तुम इन्हें एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो रेफरेंस एरर थ्रो करेगा। तो फिर ये एक्सेस कब होते हैं? तो ये एक्सेस होते हैं, लेट और कॉन्स्ट एक्सेस होते हैं इनिशियलाइजेशन के बाद। वो भी कब? एग्जीक्यूशन फेज में, यानी कि जब वैल्यूज असाइन होती है, विच इज़ ऑल्सो इनिशियलाइजेशन। तो ये होस्टिंग का कंसेप्ट। टेम्पोरल डेड जोन, टाइम व्हेन ए वेरिएबल इज होस्टेड रजिस्टर्ड मेमोरी एंड व्हेन इट इज़ इनिशियलाइज्ड। उस टाइम पे तुम एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें मिलेगा रेफरेंस एरर।
तुम एक्सेस कर पाते हो जब ये एग्जीक्यूशन फेज में पहुंच जाते हैं लेट और कॉन्स। तो इसलिए कहते हैं लेट और कॉन्स्ट होस्ट तो होते हैं बट दे आर नॉट एक्सेसिबल बिकॉज ऑफ टेम्परल डेड जोन। फिर फंक्शन एक्सप्रेशंस आर नॉट होस्टेड, लेकिन फंक्शंस जो नॉर्मल फंक्शन है वो होस्ट होते हैं। और सिर्फ डिक्लेरेशन है वही होस्ट होता है, इनिशियलाइजेशन नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट होस्टिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट अ थम्स अप। कोई भी डाउट हो उससे रिलेटेड टाइम स्टैम्प लगाओ, कमेंट्स करो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। And I'll see you next time. Thank you so much for watching this video.